श्री कृष्ण और विदुर का सच्चा प्रेम। जब धरती पर अधर्म बढ़ गया था, तब भगवान श्री कृष्ण केवल युद्ध के नायक नहीं थे, वे प्रेम, विनम्रता और भक्ति की परीक्षा लेने वाले भी थे। यह घटना महाभारत काल की है और इसे शास्त्रों में पूर्णतः सत्य माना गया है। कहानी की शुरुआत इस प्रकार है। कौरव और पांडवों के बीच युद्ध टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुँचे। पूरा नगर सजाया गया। राजमहल में उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई। सोने के थाल, रत्नों से जड़े आसन और सैकड़ों व्यंजन। लेकिन श्री कृष्ण सीधे महल नहीं गए, वे मुड़ गए एक साधारण सी झोपड़ी की ओर। यह झोपड़ी थी महात्मा विदुर की, जो राज दरबार में मंत्री थे, लेकिन हृदय से कृष्ण भक्त। विदुर और उनकी पत्नी अचानक भगवान को सामने देखकर भाव विभोर हो गए। उनके पास कोई भव्य भोजन नहीं था, कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, फिर भी उन्होंने प्रेम से भगवान को बैठाया। विदुर की पत्नी भावावेश में केले छीलने लगी, लेकिन प्रेम में इतनी डूबी थी कि केले का छिलका भगवान को देती रही और फल स्वयं फेंकती रही। और भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उन्हीं छिलकों को खाते रहे। उनके चेहरे पर असीम आनंद था। उधर राजमहल में दुर्योधन भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था। जब उसे पता चला कि श्री कृष्ण विदुर की झोंपड़ी में है, तो वह क्रोधित हो गया और बोला, मैंने राजसी भोजन बनाया और वे एक दास की झोंपड़ी में चले गए। श्री कृष्ण का अमर वचन। जब दुर्योधन ने भगवान से कारण पूछा, तो श्री कृष्ण ने जो कहा वह सनातन सत्य बन गया। मैं भोजन नहीं, भक्ति खाता हूँ। जहाँ प्रेम है, वहीं मेरा निवास है। इस कथा का संदेश यह है, यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को धन नहीं चाहिए, उन्हें महल नहीं चाहिए, उन्हें केवल निष्कलंक प्रेम चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भक्ति करता है, भगवान स्वयं उनके द्वार चले आते हैं। आज भी अगर हम अहंकार छोड़कर प्रेम से भगवान को पुकारे, तो श्री कृष्ण हमारी झोंपड़ी में भी उतनी ही प्रसन्नता से आएंगे जितने किसी राजमहल में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।